रामायण की कथा के अनुसार हम सभी जानते हैं कि लंकापति रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए माता सीता का हरण कर उन्हें लंका में अशोक वाटिका में रखा था। लेकिन आनंद रामायण के अनुसार रावण ने केवल सीता माता का ही नहीं बल्कि इससे पूर्व उनकी सास का भी अपहरण किया था। ऐसा रावण ने अपने मन में बैठे एक भय और विधि के विधान को टालने के लिए किया था, लेकिन अंत में पराजित हो गया और वही हुआ जो पहले से होना तय था। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रानी कौशल्या को पुत्र की इच्छा थी, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन कराया था। रानी कौशल्या महाराजा सुकौशल और अमृत प्रभा की पुत्री थी। वह कौशल प्रदेश, जो आज के समय में छत्तीसगढ़ है, वहाँ की राजकुमारी थी। रानी के स्वयंवर के लिए अलग अलग प्रदेशों के राजकुमारों को निमंत्रण भेजा गया था। उस समय राजा दशरथ और सुकौशल दुश्मन थे, लेकिन इस दुश्मनी को समाप्त करने के लिए दशरथ जी ने सुकौशल के साथ पहल की थी। हालांकि सुकौशल ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और राजा दशरथ को युद्ध के लिए आमंत्रित कर दिया। उस युद्ध में राजा दशरथ ने जीत हासिल की। इसके बाद न चाहते हुए भी सुकौशल को मित्रता का हाथ बढ़ाना पड़ा। इसके बाद धीरे धीरे राजा दशरथ और सुकौशल की मित्रता गहरी होती गई और फिर सुकौशल ने अपनी पुत्री का विवाह राजा दशरथ के साथ कर दिया। राजा दशरथ के विवाह के पश्चात कौशल्या जी को महारानी का पद प्रदान किया गया। आनंद रामायण के अनुसार उसी दौरान लंकापति रावण को एक भविष्यवाणी के बारे में ज्ञात हुआ, जिसके अनुसार रानी कौशल्या के पुत्र द्वारा रावण की मृत्यु का विधान लिखा गया था। वहीं ब्रह्मा जी ने भी रावण को पहले ही बता दिया था कि राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र उनकी मृत्यु का कारण बनेंगे। ऐसे में विधि के विधान को टालने के लिए, यानी अपनी भविष्यवाणी को टालने के लिए, रावण ने देवी सीता की सास रानी कौशल्या का अपहरण किया था। कथाओं के अनुसार राजा दशरथ और कैकेयी के विवाह के दिन ही रावण ने रानी कौशल्या को एक संदूक में डालकर सुनसान द्वीप पर तिमिंगल नामक मछली के मुंह में छिपा दिया था। इसके बाद रावण लंका लौट गया। तिमिंगल कौशल्या को अपने मुंह में रखकर जल में घूम रही थी और तभी उसके सामने एक दुश्मन आ गया। अपने दुश्मन से युद्ध करने के लिए उसने संदूक को मुंह से निकालकर एक निर्जल टापू पर रख दिया। नारद जी ने राजा दशरथ को रावण द्वारा किए गए अपहरण के बारे में बताया और फिर दशरथ जी रावण से युद्ध करने के लिए निकल गए। हालांकि रावण की राक्षसी सेना के सामने दशरथ जी की सेना पराजित हो गई, लेकिन राजा दशरथ किसी तरह रावण के हमले से बचकर उनके मंत्री सुमंत्र की टूटी हुई नाव की एक लकड़ी को लेकर टापू पर पहुंच गए। वहां उन्हें संदूक में कौशल्या मिली। उन्हें बंधन मुक्त कराने के बाद राजा दशरथ और रानी कौशल्या सकुशल महल लौट आए। ऐसे में कई प्रयास करने के बाद भी रावण विधि के विधान को टालने में असफल रहा और भविष्य में रानी कौशल्या के पुत्र श्री राम द्वारा रावण का अंत हुआ। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे और साथ ही साथ हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।